ओम गम गणपते नमः। अधिक मास की पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसके दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना मंगलमय होता है। इस मास में आने वाली पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के श्री सत्यनारायण अवतार की आराधना की जाती है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। अधिक मास की पूर्णिमा पर स्नान दान पुण्य करने पर व्यक्ति को कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इस दौरान व्यक्ति को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। इससे व्यक्ति को मिलने वाला लाभ दोगुना हो जाता है। आइए सुनते हैं अधिक मास पूर्णिमा व्रत की कथा। कांतिका नाम के एक समृद्ध नगर में चंद्रहास्य नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ सुख समृद्धि से रहता था। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों के जीवन में गहरा दुख था। एक दिन नगर में एक साधु आया जो प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगता और गंगा के तट पर बैठकर भोजन करता था। आश्चर्य की बात यह थी कि साधु कभी भी धनेश्वर के घर भिक्षा लेने नहीं जाता था। यह देखकर धनेश्वर और सुशीला व्याकुल हो उठे। उन्होंने साधु से विनम्रता से कारण पूछा। साधु ने उत्तर दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर का अन्न लेना शास्त्रों में उचित नहीं माना जाता, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर का हृदय टूट गया। उसने साधु से प्रार्थना की कि हे महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान का सुख प्राप्त हो सके। साधु ने उन्हें 16 दिनों तक माँ चंडी की उपासना करने का उपाय बताया। दोनों पति पत्नी ने श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत और पूजा आरंभ कर दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु वह पुत्र अल्पायु होगा। इसलिए साथ ही उन्होंने एक विशेष व्रत का विधान बताया कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीप जलाना और हर पूर्णिमा पर दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना जब तक कि वह 32 ना हो जाए। माँ के आदेश का पालन करते हुए सुशीला नियमित रूप से पूर्णिमा व्रत करने लगी। कुछ समय पश्चात उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। समय बीतने पर देवदास बड़ा हुआ और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया गया। वहाँ उसके जीवन में एक विचित्र घटना घटी। अनजाने में उसका विवाह कर दिया गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, तब भी विवाह नहीं रोका गया। कुछ समय पश्चात जब काल देवदास के प्राण लेने आए तो वह असफल रहे। यह देखकर काल ने यमदूत को सूचना दी। तब यमराज स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे और इस रहस्य को जानना चाहा। तब माता पार्वती ने बताया कि देवदास के माता पिता ने पूर्णिमा व्रत का पालन किया था और माँ काली से वरदान प्राप्त किया था, इसलिए उस समय पर काल का प्रभाव नहीं हो सकता। तभी से यह मान्यता प्रचलित हो गई कि पूर्णिमा व्रत करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु से रक्षा मिलती है और उसकी सबों मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।